कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी पता है एक मैराथन जैसी होती है, लेकिन हम लोग अक्सर इसे 100 मीटर की रेस समझ बैठते हैं और नतीजा कुछ दिन का जोश और फिर कंसिस्टेंसी टूट जाती है। तो आज हम इसी मुश्किल सवाल का एक बहुत ही प्रैक्टिकल हल ढूंढने वाले हैं। अच्छा, ये साइकिल कुछ जानी पहचानी लगती है ना? रात को सोने से पहले एकदम फुल जोश कि भाई कल से तो पक्का पढ़ना ही पढ़ना है। फिर सुबह किताब खुलती भी है और 5 मिनट के अंदर ही ध्यान जाता है मोबाइल की नोटिफिकेशन पर, और फिर वही कहानी, चलो कोई नहीं कल से पक्का। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों हमारे इतने अच्छे अच्छे प्लान्स फेल हो जाते हैं? तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। आज हम 5 चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आखिर है क्या, फिर आदतों के पीछे की साइंस को देखेंगे, इसके बाद एक 5 स्टेप डेली रूटीन जो सच में काम करता है, फिर मोबाइल डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल करें और आखिर में वो विनिंग माइंडसेट कैसे बनाएं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ये कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम। समझना ये जरूरी है कि आखिर हम लोग भटकते क्यों हैं। देखिए, एक तरफ होती हैं हमारी उम्मीदें कि रोज 10 घंटे पढ़ेंगे और बस 1 महीने में पूरा सिलेबस खत्म, और दूसरी तरफ होती है हकीकत। पढ़ाई शुरू हुए 5 मिनट नहीं होते कि मोबाइल फोन अपनी तरफ खींच लेता है, और जब इतने बड़े बड़े लक्ष्य पूरे नहीं होते तो मोटिवेशन वो तो अपने आप ही खत्म हो जाता है और हम वापस जीरो पर आ जाते हैं। तो हमारी कंसिस्टेंसी टूटती क्यों है? इसके ना 4 मेन विलेन हैं। पहला, ओवर प्लानिंग, मतलब आज तो पूरी किताब खत्म करके ही उठेंगे वाले गोल। दूसरा, हमें रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए होते हैं जो कि मिलते नहीं। तीसरा, हमारा प्यारा मोबाइल फोन, जिसकी लत हमें तुरंत खुशी तो देती है पर पढ़ाई के बड़े लक्ष्य से भटका देती है। और चौथा, सोशल कंपैरिजन, अरे वो तो 8 घंटे पढ़ रहा है, मैं तो बस 2 घंटे, और बस कॉन्फिडेंस गया। और सच कहूं तो यही बात समझने वाली है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, ये दाल मखनी की तरह हैं, धीमी आंच पर पकते हैं। इन्हें पेशेंस चाहिए, बस एक तेज आंच का झटका नहीं। आज पढ़कर कल ही रिजल्ट की उम्मीद करना, बस यही सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? इसके लिए हमें मोटिवेशन से आगे बढ़कर आदतों की साइंस को समझना होगा। यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात है। असली कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं आती, वो आदतों से बनती है। मोटिवेशन तो आप जानते ही है, मौसम की तरह है, आज है कल नहीं। पर आदतें आदतें एक मजबूत नींव की तरह हैं जो हर हाल में टिकी रहती हैं। देखिए, आदतें एक बहुत सिंपल 3 स्टेप के मॉडल पर काम करती हैं, जिसे कहते हैं हैबिट लूप। पहला है ट्रिगर, मतलब कोई इशारा, जैसे सुबह 6 बजे का अलार्म। दूसरा है एक्शन, यानी वो काम जो आप करते हैं, जैसे 30 मिनट पढ़ना। और तीसरा है रिवॉर्ड, यानी इनाम, जैसे पढ़ने के बाद मिलने वाला सुकून। तो ये हैबिट लूप क्या है? ये बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारा दिमाग एक इशारे, एक काम और एक इनाम को आपस में जोड़ देता है, और फिर धीरे धीरे वो काम ऑटोमेटिक हो जाता है बिना ज्यादा सोचे समझे। तो अब जब हम साइंस समझ गए हैं तो चलिए एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान पर चलते हैं। ये है आपका 5 स्टेप डेली रूटीन। तो स्टेप नंबर 1, और ये शायद सबसे जरूरी स्टेप है, इसे कहते हैं मिनिमम टारगेट रूल। मतलब आज 5 चैप्टर खत्म करने हैं, ये सोचने के बजाय बस इतना सोचें कि आज सिर्फ 30 मिनट पढ़ना है। जब टारगेट इतना छोटा होता है ना, तो कोई प्रेशर ही महसूस नहीं होता, और जब आप इसे पूरा करते हैं तो आपको रोज एक छोटी सी जीत का एहसास होता है, और यही एहसास अगले दिन के लिए मोटिवेट करता है। चलिए अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। यह है फिक्स्ड स्टडी टाइम रूल। हर दिन एक ही टाइम पर पढ़ने की आदत डालिए, चाहे वो सुबह 6 से 7 हो या रात को 9 से 10। जब आप ऐसा लगातार करते हैं तो आपका दिमाग उस टाइम के लिए ट्रेन हो जाता है और पढ़ाई के लिए अपने आप रेडी रहने लगता है। स्टेप नंबर 3, ये हमारी पढ़ाई को और ऑर्गेनाइज बनाने के लिए है। 1 सब्जेक्ट 1 स्लॉट रूल, मतलब एक टाइम में सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस करें। हर टाइम ब्लॉक को एक ही सब्जेक्ट को दीजिए, जैसे सुबह मैथ्स तो शाम को जनरल स्टडीज। सब कुछ एक साथ पढ़ने की कोशिश में दिमाग बस थक जाता है और कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं होता। और अब स्टेप नंबर 4, ये बहुत ही पावरफुल है। ये आइडिया बहुत सिंपल है पर कमाल का काम करता है। डोंट ब्रेक द चेन। एक कैलेंडर लीजिए और जिस दिन भी आप अपना छोटा सा टारगेट पूरा करें, उस पर एक बड़ा सा क्रॉस या टिक लगा दीजिए। धीरे धीरे आपको एक चेन बनती हुई दिखेगी। ये आपकी प्रोग्रेस का विजुअल प्रूफ है और आपका दिमाग इस चेन को तोड़ने से बचेगा।
और आखिर में इस रूटीन का 5वां और फाइनल स्टेप जो इस आदत को और पक्का कर देगा, ये है वीकली रिवॉर्ड रूल। पूरे हफ्ते की अपनी मेहनत को सेलिब्रेट कीजिए। खुद को एक छोटा सा इनाम दीजिए, चाहे वो अपनी फेवरेट मूवी देखना हो या कुछ अच्छा खाना हो। ये छोटा सा रिवॉर्ड आपके दिमाग को बताता है कि ये आदत अच्छी है और इसे बनाए रखना है। अब बात करते हैं सबसे बड़े विलन की, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। इस टाइम चोर को कैसे काबू में किया जाए? इसके लिए कुछ सिंपल से रूल्स हैं। पढ़ाई के टाइम फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। एक स्ट्रिक्ट रूल बनाइए, पढ़ाई के वक्त नो सोशल मीडिया, और जरूरत पड़े तो ऐप ब्लॉकर्स या फोन के फोकस मोड का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, मोबाइल बुरा नहीं है, पर गलत टाइम पर यह हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अब हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, वो चीज जो इन सारी आदतों को एक साथ जोड़कर रखती है, और वो है एक विनिंग माइंडसेट। यहां 2 तरह की सोच में फर्क समझना होगा। एक है पुरानी सोच, जब मन करेगा तब पढ़ूंगा, और दूसरी है नई, जीतने वाली सोच, मन हो या ना हो, ये मेरे पढ़ने का टाइम है और मुझे पढ़ना है। बस यही कमिटमेंट का फर्क है जो विनर्स को दूसरों से अलग बनाता है। और इस एक सच्चाई को हमेशा याद रखना है कि रोज की गई थोड़ी सी मेहनत कभी कभी की गई 12 घंटे की पढ़ाई से कहीं ज्यादा बेहतर है। टॉपर्स एक दिन में नहीं बनते, वो हर दिन लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो आज से ही शुरू करने के लिए आपका एक्शन प्लान क्या है? बहुत सिंपल, आज बस 30 मिनट के लिए पढ़िए। फोन को साइलेंट करके दूर रख दीजिए। आज की इस छोटी सी जीत को कैलेंडर पे मार्क कीजिए और कल बस इसी को दोहराइए। दैट्स इट। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछिए, वो एक छोटी सी चेन कौन सी है जिसे आप आज से बनाना शुरू कर सकते हैं? बस इसी सवाल का जवाब आपकी कंसिस्टेंसी की जर्नी की शुरुआत है।